एक योद्धा जिसे हराने लाखों ब्रिटिशर्स ने जमावड़ा लगाया, युद्ध में जिसके समक्ष कोई टिक नहीं पाया, करके अंग्रेजों का सफाया, जिसने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया, वो महावीरन महाबली योद्धा अलगुमुथु कोंडे कहलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने इस YouTube चैनल द डिटेक्टर शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वीर की वीरता से परिचित कराने वाला हूं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तमिलनाडु में जन्मे इस योद्धा के बारे में उत्तर भारत के लोग बहुत कम ही जानते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ऐसे साहसी व पराक्रमी वीरों को किंचित मात्र ही स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, परम पराक्रमी, बलशाली, निडर व साहसी महान योद्धा, वीरों के वीर महावीरन अलगुमुथु कोंडे के बारे में। बता दें कि एक अन्य स्रोत में इनका नाम सर्ब इकरार या अजगुमुथु कोंडे भी प्राप्त होता है। बताया जाता है कि एक यादव अहीर परिवार से थे। खैर, जो भी हो, जाति धर्म से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने देश भारत के सभी जाति या धर्म के लोगों की गुलामी को दूर करने के लिए लड़े थे, ना कि किसी एक विशेष जाति या धर्म के लिए। कहते हैं कि वीर की कोई भी जाति या धर्म नहीं होता, इसीलिए तमिलनाडु के सभी लोग इनकी जयंती पर मिलकर इनकी पूजा करते हैं व इनके सम्मान में उत्सव भी मनाते हैं। 11 जुलाई को जन्मे अलगुमुथु कोंडे की जयंती पर तमिलनाडु में सरकारी अवकाश भी रहता है। तो आइए बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बात 1 जुलाई 1710 की है, जब इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवल्ली के एक गांव कट्टलंकुलम में हुआ था। बताया जाता है कि इनका जन्म एक यादव कोनार परिवार में हुआ था, जो अपना सरनेम कोंडे लिखते हैं। बताया जाता है कि अलगुमुथु कोंडे बचपन से ही निडर व साहसी थे। उन्हें तलवारबाजी का भी काफ़ी शौक था। उस वक्त तलवारबाजी में उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था। इनका शरीर भीमकाय व व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक था। अलगुमुथु कोंडे दक्षिण भारत में तिरुनेलवेली क्षेत्र के पोलिगर राजा इट्टयप्पा नायकर के सेनापति थे। पहले वह मदुरई नायक के कुशल सेनापति थे, परंतु कुछ मतभेद के कारण उन्होंने वह पद त्याग दिया था। उसके बाद शहर से ही पोलिगर राजा ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। वीर अलगुमुथु कोंडे की 1728 से 1757 तक एक भारतीय क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचान थी, जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है, क्योंकि 1857 के सैनिक विद्रोह से लगभग 100 वर्ष पहले ही 1750 से 1756 के बीच में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने वाले अलगुमुथु कोंडे ही थे। हम लोग कहते हैं कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि 1750 से 56 में ही पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसका जो नेतृत्व किया था वो अलगुमुथु कोंडे जी ने ही किया था। इसीलिए उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। 1756 में इस विद्रोह के दमन हेतु ब्रिटिश हुकूमत ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजा व सेनापति कोंडे ने जंगलों में शरण ली थी। बाद में पटना कनूर के लोगों के
विश्वासघात के फलस्वरूप कोणे व उनके साथी बीरंगमेडु नामक स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में शहीद हो गए। एट्टायपुरम के असफल युद्ध के बाद कोणे राज परिवार के साथ बच निकले थे। अंग्रेजों ने कोणे व उनके 258 साथियों को बाद में बंदी बना लिया था। इतिहासकारों के अनुसार सैनिकों के दाहिने हाथ को अंग्रेजों ने कटवा दिया था व कोणे को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। अलगूमुथु कोणे को तोप से उड़ना मंजूर था, किंतु अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी वीरता के साथ युद्ध को लड़ा और अंत में उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, क्योंकि उनके ही कुछ साथियों ने उनके साथ दगा की थी। वे कई बार युद्ध को छोड़कर भागे, नई सेना तैयार की और अंग्रेजों पर कई बार हमले किए। कुछ लोगों के विश्वासघात ने उन्हें फंसवा दिया, लेकिन वे अंत तक झुके नहीं, लड़ते रहे व हमारे लिए शहीद हो गए। नमन है ऐसे वीर योद्धा को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अलगूमुथु कोणे की याद में तमिलनाडु सरकार हर साल 11 जुलाई को एक पूजा समारोह आयोजित करती है। कोणे के जीवन पर आधारित 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। इस वृत्ति चित्र के अनावरण समारोह के अवसर पर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था, अलगूमुथु कोणे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले अनेकों सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आम जनता की चेतना को जागृत किया था। उन्होंने इस अवसर पर कोणे के संबंध यादव समुदाय पर आधारित एक शोध पत्र का भी विमोचन किया था। वह कहा था कि स्वाधीनता हेतु कोणे के प्रयासों से कालांतर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक संघर्ष श्रृंखला निर्मित हुई व भारत की स्वाधीनता में उनका योगदान अतुलनीय है। समारोह में कोणे के उत्तराधिकारी सेवत स्वामी यादव का उक्त मंत्री ने सम्मान भी किया था। बता दें कि अलगूमुथु कोणे को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2015 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। अलगूमुथु कोणे डाक टिकट का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर अलगूमुथु कोणे ने अनेकों राजाओं से भी युद्ध किया। वो अपने साहस व वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजों के खिलाफ भी वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। तो ऐसे वीर अहीर योद्धा थे महावीरन अलगूमुथु कोणे जी। इन्हें हम बारंबार नमन करते हैं व इनकी जयंती पर इनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए इन्हें बारंबार नमन करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लोगों को अलगूमुथु कोणे जी के बलिदान के बारे में बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।